तो जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कैसे जंगल का बादशाह, मतलब जो बादशाह है ना, वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे जो उसके शिकार हैं, आज जंगल का बादशाह उनका शिकार बना खड़ा है। मतलब ये शिकार को मारेंगे तो सही लेकिन खाएंगे नहीं। अपनी जान बचाने की खातर लाइन पर हमला करेंगे जंगल का बादशाह। मतलब इन भैंसों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, ये जंगल के राजा को छेड़ रहे हैं। मतलब मौत को दावत देने के बिल्कुल ही बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो जंगल का बादशाह है वो अपनी जान बचाने की खातिर दरख्त पर चढ़ा हुआ है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये दरख्त काफ़ी अरसों से पुराना है, जिसकी वजह से जब बब्बर शेर उसके ऊपर चढ़ता है और दरख्त फौरी नीचे गिर जाता है और भैंसे की कमर पे जा लगता है। ये आपको वीडियो में बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वीडियो देखने का मकसद क्या है। मतलब कि कैसे जो है बब्बर शेर उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही वो फौरी नीचे गिरा है तो सारे भैंसे मिलकर उस पर हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन जंगल का राजा जो है एक साइड की तरफ उसको मौका मिलता है तो वो भाग जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे भैंसों का झुंड जो है एक लाइन पर हमला कर रहे हैं। मतलब जो लाइन है ना, भैंसों का जो एक उनका साथी था उसको अपनी हिरासत में लेके रखा हुआ है और दूर खड़े वो भैंसे उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, उसको देख रहे हैं कि उसको बचाएं या ना बचाएं। लेकिन उसको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बचा भी लेंगे, लेकिन उसका करेंगे क्या जब वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जंगल का बादशाह जिसे माना जाता है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये भाग भाग कर एक साइड पे आता है, फिर अपने शिकार की तरफ जाता है, फिर साइड पे आता है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेर जो है अपने शिकार को घसीट कर लेके जा रहा है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि किसी भी चीज़ चाहे जितनी मर्जी उसका वज़न हो तो उसको अपने जबड़ों के अंदर फंसा के इसको घसीट के क्यों ना लेके जाना पड़े, ये लेके जाएगा, क्योंकि वो इसका एक शिकार है। मतलब अगर ये शिकार करे तो खुद अकेला खाएगा, अगर अकेला शिकार करेगा तो अगर इसके साथी इसके साथ शिकार करेंगे तो वो भी इसके साथ मिलकर खाएंगे। अगर समझ लो अगर ये खुद अकेला अटैक करता है एक शिकार के ऊपर तो उस पर उसका ही हक होता है। अगर दूसरे जो इसके साथी हैं वो आकर इसके साथ मिल जाए, ये नाकाबिले कबूल है। मतलब इसको कबूल ही नहीं। कभी कभार जंगल में घूमने वाले जो ऑडियंस होती हैं, लोग होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जानवरों को देखते हैं कि वो कैसे अपना शिकार करते हैं, कभी कभार वो भी जंगल की वजह से नहीं बच पाते। मतलब इतना खून खराबे जानवर जो हैं वो उन गाड़ियों पर भी अटैक कर सकते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि एक जंगल में अकेला भैंसा फिर रहा था तो कैसे हैना जो है ना उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक भाई जो है वो गाड़ी रिवर्स कर रहा है, वो भैंसा उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, उसने अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली है। रिवर्स करने के बाद जब उसने देखा कि भैंसा उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा है तो उसके 2-4 फ़ोटो लेने लगा है, लेकिन उसने उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया और उनकी गाड़ी उलट गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हैना जो है उसको चारों तरफ से घेर रखा है, उसको मतलब कि अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस मौके पर जो है जंगल का राजा भी मौजूद होता है, लेकिन भैंसा इस टाइम अकेला है, कुछ नहीं कर पाता अपने लिए, अपनी जान को बचाने के लिए। मगर वो एक गाड़ी की तरफ ज़रूर भागता है, उसको शायद वहाँ से हेल्प मिल जाए, लेकिन नहीं, वहाँ से भी नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे दो भैंसे जो है, एक भैंसा जो है बब्बर शेरों का शिकार हो चुका है, यहाँ झाड़ी के अंदर उसको घसीट कर ले आया है कि एक बब्बर शेर जो है उसकी मुंह की तरफ पड़ा हुआ है, उसको नहीं छोड़ रहा। अब भैंसे का दूसरा दोस्त जो है वो उसको छुड़ाने के लिए आया, सारे डर के भाग गए, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार को नहीं छोड़ रहे। क्यों? उनका वो शिकार है। मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके ऊपर हमला आवर हो गए। भेड़ियों को एक तरह झुंड बनाकर ये शिकार करते हैं बब्बर शेर अक्सर। मतलब वो अपनी जान तो बचा रहा है मगर ये नहीं छोड़ रहे। अब उसका दूसरा साथी भी फुल कोशिश के अंदर है कि मेरे साथी की किसी तरीके जान बच जाए, लेकिन
एक जो है बब्बर शेर उसकी मुंह की तरफ पड़ा हुआ है। इसकी अक्सर एक आदत होती है, या तो ये पीठ पे वार करते हैं या फिर जानवर के मुंह पे वार करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो बिल्कुल नहीं भाग पाता। और अक्सर इनका जो मतलब कि अटैक होता है वो ज़्यादातर गर्दन पर ही होता है। यहाँ पे अपने शिकार को लपेट लिया और इतने सारे बब्बर शेर जो हैं उनको उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे भैंसों का इतना बड़ा झुंड और सामने खड़े 2 जंगल के राजा, लेकिन फिर भी नहीं हार मानने वाले। मतलब अल्लाह ताला ने इस जानवर के अंदर इतनी ताकत रखी है कि ये किसी भी जानवर का अगर शिकार करे तो उसको आसानी से घसीट के ले जा सकता है। इसके अंदर ना तो कोई डर है ना तो कोई खौफ है, बल्कि पूरा जंगल इसी से डरता है। लेकिन कभी कभार जंगल के बादशाह को भी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हर जगह बादशाही नहीं चलती। कभी कभार अपनी बादशाही को जुल्म को हाथों धोना ही पड़ता है ज़िंदगी से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मतलब शिकार देख रहे हैं बब्बर शेर कि हम इनको अपना शिकार बनाएं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा झुंड है। तो साइड से आप देख सकते हैं कि मैदानों में छुपे, घासों में छुपे बब्बर शेरों का भी एक अलग ही झुंड है। मतलब बब्बर शेरों का ना एक अलग ही लेवल है। अगर ये एक भी होता फिर भी ये इन पे हमला आवर कर सकता है, क्योंकि अगर शिकार भूखा हो, मतलब शिकार ही भूखा हो और वो किसी चीज़ पे अटैक ना करे, ये कभी हो नहीं सकता। जंगल का राजा अगर खून खराबे वाला जानवर है, ये तो आप सबको पता है कि वो खून खराबे वाला जानवर ही है। अगर ये किसी जानवर पर अटैक करता है और उनका झुंड है, लेकिन ये मरते दम तक कर अपनी हार नहीं मानने वाला, जब तक ये दम ना तोड़ पाए। अगर ये लेट कर भी खड़ा हो जाए फिर भी ये उस पर हमला ज़रूर करेगा कि शायद मेरा शिकार बन जाए, लेकिन वो हार ही मानने वाला नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत दी है बब्बर शेर को कि ये किसी से डरने वाला नहीं है। मतलब इनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी नहीं डरते इनसे, लेकिन इस टाइम जो है मतलब कि बहुत बड़ा झुंड है इनका आपस में, मतलब कि वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब कि शिकार नहीं बन पाते। आखिरकार होता क्या है कि वो एक ही भैंसे को अपनी हिरासत में ले ही रहते हैं। ठीक है, तो साथ में खड़ा तो दूसरा भैंसा उसका दोस्त है, उसको देख रहा होता है, लेकिन वो भी छुड़ाने की फुल कोशिश ही करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खतरा चारों तरफ से होता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। जब भी उसे अपना खतरा मालूम होता है तो वो एक बहुत ही खौफजदा हो जाता है। तो जी हाँ नाज़रीन, इस टाइम आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेर जो है एक भैंसे के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक से अटैक कर रहा है। बब्बर शेर का एक खासियत ये भी है कि इसके पंजे जो है ना ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए तो फिर छूटना नामुमकिन से नामुमकिन हो जाता है। ये ऐसा ख़तरनाक जानवर है, यह किसी हद तक भी जा सकता है। मतलब इसके नाखून जितने तेज़ है ना, अगर जानवर भागने की कोशिश करे तो वो वहाँ से हिल नहीं सकता। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे भैंसा जो है अपने साथी को छुड़वाने के लिए आया, लेकिन वो नहीं हिल पाता। मतलब उसको ऐसे उन्होंने अपने पंजे के अंदर जबेड़ कर रखा हुआ है कि कोई भी जानवर उनके हाथों से निकल नहीं सकता, अगर उनका दूसरा साथी उसको छुड़वाने के लिए ना आए। तो इस जगह भी आप देख सकते हैं कैसे बब्बर शेर जो है ना अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को भी शिकार करना सिखाते हैं। मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, ये जानवरों में भी ये चीज़ पाई जाती है। वो अपने बच्चों को है ना मतलब कि बब्बर शेर जो है अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कैसे बब्बर शेर तो सिर्फ 4 हैं बड़े, लेकिन उनके जो बच्चे पाए जाते हैं वो भी एक शिकार के लिए अपने माँ बाप के साथ फिर रहे हैं। मतलब एक वो भैंसे का शिकार कर रहे हैं। अब एक बब्बर शेर जो है उस भैंसे की जो गर्दन है उसके
अंदर लगा हुआ है, मतलब अंदर से गर्दन से अटैक किया हुआ है उसने ना उसको। तो उसी टाइम उसको वहीं पे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद उसको घसीट के लेके जाते हैं एक साइड पे। तो उसके बाद फिर आता है उनके बच्चे, मतलब जो बच्चे होते हैं उनको भी शिकार करना सिखाते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको देख के अपना शिकार खुद ब खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब वो उस हद तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं जब तक वो खुद अपना शिकार ना कर लें। और उसके बाद जब वो अपना शिकार खुद करने लग जाते हैं तो फिर वो हर एक शिकारी जानवर को अपना ही शिकार बना लेते हैं। मतलब जैसे अब आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेरों का झुंड जो है उन्होंने एक भैंसे को लिटाया हुआ है और उसको अपना शिकार बना रहे हैं। तो इसी तरह देखते हैं कि कैसे ये जो है अपना इसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन इस वीडियो को मैंने बार बार चलाया है कि आप भी देख सकते हैं कि कैसे जो है बब्बर शेर जंगल का राजा जो है इस पर अटैक करता है। तो इस जगह आप देख सकते हैं कैसे हैना सिर्फ थोड़े से ही जानवर हैं हैना, तो उन्होंने पूरे झुंड को भगा के रखा हुआ है। उस झुंड से अलग होने वाला एक उनका बच्चा जो हैना की हिरासत में आ चुका है, मतलब एक कमज़ोर सा बच्चा जो है हैना ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जैसे ही उस पर अटैक करते हैं तो बाकी झुंड सारा आगे निकल जाता है और वो रह गया बच्चा एक जो पीछे जो हैना की हिरासत में आ जाता है। हैना जो है सामने वाले जानवरों को छोड़कर उस बच्चे पे अटैक वार हो जाते हैं और उससे अपना शिकार बना लेते हैं। तो इस जगह भी आप देख सकते हैं कैसे भैंसा जो है अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं, वो अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। तो इस जगह देख सकते हैं कि अगर उनका कोई भी साथी अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए आता तो वो हैना जो है उनकी तरफ माइल हो जाते, उनको अपना शिकार बनाने के लिए लगे जाते और वो अपनी जान बचा के भागते। तो फिर वो बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं। बच्चे को अटैक करने के बाद जैसे ही वो अटैक कर देते हैं तो एक भैंसा जो है वहाँ पे पहुँचता है तो हैना जो है ना उनके ऊपर अटैक कर देता है। इस टाइम भी मतलब कि काफ़ी सारे हैना जो है अपने भैंसे को अपनी हिरासत में लेके रखा हुआ है। और आखिरकार होता क्या है कि एक हैना जो है बच्चे की टांग से पकड़ लेता है और वो भैंसा जो है उनको बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन बचा के करेगा क्या जब वो अपनी दुनिया से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो इस जगह भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मतलब कि हैना ने ना बहुत ही ख़तरनाक हमला आवर कर रखा है एक भैंसे के ऊपर। बहुत स्पीड से हैना जो है उसके पीछे है और भैंसा जो है दौड़ता जा रहा है, लेकिन हैना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने शहजाद गाइड्स को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो जी हाँ नादरीन, आप देख सकते हैं कि कैसे जंगल का बादशाह, मतलब जो बादशाह है ना वो दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे जो उसके शिकार हैं आज जंगल का बादशाह उनका शिकार बना खड़ा है। मतलब ये शिकार को मारेंगे तो सही लेकिन खाएंगे नहीं, अपनी जान बचाने की खातर लाइन पर हमला करेंगे जंगल का बादशाह। मतलब इन भैंसों को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, ये जंगल के राजा को छेड़ रहे हैं, मतलब मौत को दावत देने के बिल्कुल ही बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो जंगल का बादशाह है वो अपनी जान बचाने की खातिर दरख्त पर चढ़ा हुआ है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये दरख्त काफ़ी अरसों से पुराना है, जिसकी वजह से जब बब्बर शेर उसके ऊपर चढ़ता है और दरख्त फौरी नीचे गिर जाता है और भैंसे की कमर पे जा लगता है। ये आपको वीडियो में बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वीडियो देखने का मकसद क्या है। मतलब कि कैसे जो है बब्बर शेर उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही वो फौरी नीचे गिरा है तो सारे भैंसे मिलकर उस पर हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन जंगल का राजा जो है एक साइड की तरफ उसको मौका मिलता है तो वो भाग जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे भैंसों का झुंड जो है एक लाइन पर हमला कर रहे हैं। मतलब जो लाइन है ना भैंसों का, जो एक उनका साथी था उसको अपनी हिरासत में लेके रखा हुआ है और दूर खड़े वो भैंसे उसकी तरफ मुतवज्जो हैं, उसको देख रहे हैं कि
उसको बचाएं या ना बचाएं, लेकिन उसको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बचा भी लेंगे, लेकिन उसका करेंगे क्या जब वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। जंगल का बादशाह जिसे माना जाता है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये भाग भाग कर एक साइड पे आता है, फिर अपने शिकार की तरफ जाता है, फिर साइड पे आता है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेर जो है अपने शिकार को घसीट कर लेके जा रहा है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि किसी भी चीज़ चाहे जितनी मर्जी उसका वज़न हो तो उसको अपने जबड़ों के अंदर फंसा के इसको घसीट के क्यों ना लेके जाना पड़े, ये लेके जाएगा, क्योंकि वो इसका एक शिकार है। मतलब अगर ये शिकार करे तो खुद अकेला खाएगा, अगर अकेला शिकार करेगा तो अगर इसके साथी इसके साथ शिकार करेंगे तो वो भी इसके साथ मिलकर खाएंगे। अगर समझ लो अगर ये खुद अकेला अटैक करता है एक शिकार के ऊपर तो उस पर उसका ही हक होता है। अगर दूसरे जो इसके साथी हैं वो आकर इसके साथ मिल जाए, ये नाकाबिले कबूल है, मतलब इसको कबूल ही नहीं। कभी कभार जंगल में घूमने वाले जो ऑडियंस होती हैं, लोग होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, जानवरों को देखते हैं कि वो कैसे अपना शिकार करते हैं, कभी कभार वो भी जंगल की वजह से नहीं बच पाते। मतलब इतना खून खराबे जानवर जो हैं वो उन गाड़ियों पर भी अटैक कर सकते हैं। इस टाइम आप देख सकते हैं कि एक जंगल में अकेला भैंसा फिर रहा था तो कैसे हैना जो है ना उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एक भाई जो है वो गाड़ी रिवर्स कर रहा है, वो भैंसा उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, उसने अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली है। रिवर्स करने के बाद जब उसने देखा कि भैंसा उसकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा है तो उसके 2-4 फ़ोटो लेने लगा है, लेकिन उसने उनके ऊपर अचानक से हमला कर दिया और उनकी गाड़ी उलट गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हैना जो है उसको चारों तरफ से घेर रखा है, उसको मतलब कि अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस मौके पर जो है जंगल का राजा भी मौजूद होता है, लेकिन भैंसा इस टाइम अकेला है, कुछ नहीं कर पाता अपने लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, मगर वो एक गाड़ी की तरफ ज़रूर भागता है, उसको शायद वहाँ से हेल्प मिल जाए, लेकिन नहीं, वहाँ से भी नहीं मिलती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे दो भैंसे जो है, एक भैंसा जो है बब्बर शेरों का शिकार हो चुका है, यहाँ झाड़ी के अंदर उसको घसीट कर ले आया है कि एक बब्बर शेर जो है उसकी मुंह की तरफ पड़ा हुआ है, उसको नहीं छोड़ रहा। अब भैंसे का दूसरा दोस्त जो है वो उसको छुड़ाने के लिए आया, सारे डर के भाग गए, लेकिन फिर भी वो अपने शिकार को नहीं छोड़ रहे। क्यों? उनका वो शिकार है, मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर उसके ऊपर हमला आवर हो गए। भेड़ियों को एक तरह झुंड बनाकर ये शिकार करते हैं बब्बर शेर अक्सर, मतलब वो अपनी जान तो बचा रहा है मगर ये नहीं छोड़ रहे। अब उसका दूसरा साथी भी फुल कोशिश के अंदर है कि मेरे साथी की किसी तरीके जान बच जाए, लेकिन एक जो है बब्बर शेर उसकी मुंह की तरफ पड़ा हुआ है। इसकी अक्सर एक आदत होती है, या तो ये पीठ पे वार करते हैं या फिर जानवर के मुंह पे वार करते हैं, क्योंकि यहाँ से वो बिल्कुल नहीं भाग पाता। और अक्सर इनका जो मतलब कि अटैक होता है वो ज़्यादातर गर्दन पर ही होता है। यहाँ पे अपने शिकार को लपेट लिया और इतने सारे बब्बर शेर जो हैं उनको उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे भैंसों का इतना बड़ा झुंड और सामने खड़े दो जंगल के राजा, लेकिन फिर भी नहीं हार मानने वाले। मतलब अल्लाह ताला ने इस जानवर के अंदर इतनी ताकत रखी है कि ये किसी भी जानवर का अगर शिकार करे तो उसको आसानी से घसीट के ले जा सकता है। इसके अंदर ना तो कोई डर है ना तो कोई खौफ है, बल्कि पूरा जंगल इसी से डरता है। लेकिन कभी कभार जंगल के बादशाह को भी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि हर जगह बादशाही नहीं चलती। कभी कभार अपनी बादशाही को जुल्म को हाथों धोना ही पड़ता है ज़िंदगी से। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मतलब शिकार देख रहे हैं बब्बर शेर कि हम इनको अपना शिकार बनाएं, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा झुंड है। तो साइड से आप देख सकते हैं कि मैदानों में छुपे, घासों में छुपे बब्बर शेरों का भी एक अलग ही झुंड है। मतलब बब्बर शेरों का ना एक अलग ही लेवल है। अगर ये एक भी होता फिर भी ये इन पे हमला आवर कर सकता है, क्योंकि अगर शिकार भूखा हो, मतलब शिकार ही भूखा हो और वो किसी चीज़ पे अटैक ना करे, ये कभी हो नहीं सकता। जंगल का राजा
अगर खून खराबे वाला जानवर है, ये तो आप सबको पता है कि वो खून खराबे वाला जानवर ही है। अगर ये किसी जानवर पर अटैक करता है और उनका झुंड है, लेकिन ये मरते दम तक कर अपनी हार नहीं मानने वाला, जब तक ये दम ना तोड़ पाए। अगर ये लेट कर भी खड़ा हो जाए फिर भी ये उस पर हमला ज़रूर करेगा कि शायद मेरा शिकार बन जाए, लेकिन वो हार ही मानने वाला नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने उसको इतनी हिम्मत दी है बब्बर शेर को कि ये किसी से डरने वाला नहीं है। मतलब इनके जो बच्चे होते हैं ना, वो भी नहीं डरते इनसे, लेकिन इस टाइम जो है मतलब कि बहुत बड़ा झुंड है इनका आपस में। मतलब कि वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, वो उनकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो फिर भी मतलब कि शिकार नहीं बन पाते। आखिरकार होता क्या है कि वो एक ही भैंसे को अपनी हिरासत में ले ही रहते हैं। ठीक है, तो साथ में खड़ा तो दूसरा भैंसा उसका दोस्त है, उसको देख रहा होता है, लेकिन वो भी छुड़ाने की फुल कोशिश ही करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खतरा चारों तरफ से होता है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। जब भी उसे अपना खतरा मालूम होता है तो वो एक बहुत ही खौफजदा हो जाता है। तो जी हाँ नाज़रीन, इस टाइम आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेर जो है एक भैंसे के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक से अटैक कर रहा है। बब्बर शेर का एक खासियत ये भी है कि इसके पंजे जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अगर किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए तो फिर छूटना नामुमकिन से नामुमकिन हो जाता है। ये ऐसा ख़तरनाक जानवर है, ये किसी हद तक भी जा सकता है। मतलब इसके नाखून जितने तेज़ है ना, अगर जानवर भागने की कोशिश करे तो वो वहाँ से हिल नहीं सकता। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे भैंसा जो है अपने साथी को छुड़वाने के लिए आया, लेकिन वो नहीं हिल पाता। मतलब उसको ऐसे उन्होंने अपने पंजे के अंदर जबेड़ कर रखा हुआ है कि कोई भी जानवर उनके हाथों से निकल नहीं सकता अगर उनका दूसरा साथी उसको छुड़वाने के लिए ना आए। तो इस जगह भी आप देख सकते हैं कैसे बब्बर शेर जो है ना, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को भी शिकार करना सिखाते हैं। मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, ये जानवरों में भी ये चीज़ पाई जाती है। वो अपने बच्चों को है ना, मतलब कि बब्बर शेर जो है अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कैसे बब्बर शेर तो सिर्फ 4 हैं बड़े, लेकिन उनके जो बच्चे पाए जाते हैं वो भी एक शिकार के लिए अपने माँ बाप के साथ फिर रहे हैं। मतलब एक वो भैंसे का शिकार कर रहे हैं। अब एक बब्बर शेर जो है उस भैंसे की जो गर्दन है उसके अंदर लगा हुआ है। मतलब अंदर से गर्दन से अटैक किया हुआ है उसने ना उसको। तो उसी टाइम उसको वहीं पे लिटा देते हैं। लिटाने के बाद उसको घसीट के लेके जाते हैं एक साइड पे। तो उसके बाद फिर आता है उनके बच्चे। मतलब जो बच्चे होते हैं उनको भी शिकार करना सिखाते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको देख के अपना शिकार खुद ब खुद ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब वो उस हद तक अपने माँ बाप के साथ रहते हैं जब तक वो खुद अपना शिकार ना कर लें। और उसके बाद जब वो अपना शिकार खुद करने लग जाते हैं तो फिर वो हर एक शिकारी जानवर को अपना ही शिकार बना लेते हैं। मतलब जैसे अब आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेरों का झुंड जो है उन्होंने एक भैंसे को लिटाया हुआ है और उसको अपना शिकार बना रहे हैं। तो इसी तरह देखते हैं कि कैसे ये जो है अपना इसके साथ क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन इस वीडियो को मैंने बार बार चलाया है कि आप भी देख सकते हैं कि कैसे जो है बब्बर शेर जंगल का राजा जो है इस पर अटैक करता है। तो इस जगह आप देख सकते हैं कैसे हैना सिर्फ थोड़े से ही जानवर हैं हैना, तो उन्होंने पूरे झुंड को भगा के रखा हुआ है। उस झुंड से अलग होने वाला एक उनका बच्चा जो हैना की हिरासत में आ चुका है। मतलब एक कमज़ोर सा बच्चा जो है हैना ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद जैसे ही उस पर अटैक करते हैं तो बाकी झुंड सारा आगे निकल जाता है और वो रह गया बच्चा एक जो पीछे जो हैना की हिरासत में आ जाता है। हैना जो है सामने वाले जानवरों को छोड़कर उस बच्चे पे अटैक वार हो जाते हैं और उसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो इस जगह भी आप देख सकते हैं कैसे भैंसा जो है अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं,
वो अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे। तो इस जात देख सकते हैं कि अगर उनका कोई भी साथी अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए आता तो वो हैना जो है उनकी तरफ माइल हो जाते, उनको अपना शिकार बनाने के लिए लगे जाते और वो अपनी जान बचा के भागते। तो फिर वो बच्चे के ऊपर अटैक कर देते हैं। बच्चे को अटैक करने के बाद जैसे ही वो अटैक कर देते हैं तो एक भैंसा जो है वहाँ पे पहुँचता है, तो हैना जो है ना उनके ऊपर अटैक कर देता है। इस टाइम भी मतलब कि काफ़ी सारे हैना जो है अपने भैंसे को अपनी हिरासत में लेके रखा हुआ है। और आखिरकार होता क्या है कि एक हैना जो है बच्चे की टांग से पकड़ लेता है और वो भैंसा जो है उनको बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन बचा के करेगा क्या जब वो अपनी दुनिया से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो इस जगह भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मतलब कि हैना ने ना बहुत ही ख़तरनाक हमला आवर कर रखा है एक भैंसे के ऊपर। बहुत स्पीड से हैना जो है उसके पीछे है और भैंसा जो है दौड़ता जा रहा है, लेकिन हैना उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करने शहजाद गाइड्स को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। In the savannah arena. जी हाँ नाजरीन, पहले भी आपने सुना होगा कि जंगल एक जंग के मैदान जैसा होता है जहाँ पाए जाने वाले हर एक शिकारी जानवर अगर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी खतरनाक जानवर पर हमला करें तो वो उस पर कर सकते हैं, क्योंकि उसको उस टाइम अपनी भूख की पड़ी होती है और किसी चीज़ की भी नहीं। वो अपनी जान की बिना परवाह किए उस शिकारी पर हमला करते हैं, जैसा भी शिकारी हो, लेकिन उन्होंने हमला ज़रूर करना है, चाहे उसके हाथ बच्चा लग जाए किसी जानवर का या कोई बड़ा जानवर, लेकिन वो अपने शिकार से पीछे नहीं हटते। तो अपनी वो भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर पर हमला कर सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपके लिए इसी वीडियो के अंदर ऐसे दिलचस्प वीडियो लेके आएंगे कि आप देखते ही रहेंगे। तो अगर सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रही है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है आपने शॉर्ट्स वीडियो देख रहे हैं कि झलक दिखा रहा हूँ मैं आपको एक वीडियो की कि कैसे जो शिकार जो हैं कैसे ये शिकार करते हैं, ये कैसे अपने शिकार को कैसे उठा कर लेके जाते हैं। तो ये है अफ्रीका का बहुत बड़ा घना जंगल। तो जी हाँ नाज़रीन, ये आता है अमेज़न के दूसरे नंबर पर। इसी जंगल के अंदर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जंगल के राजा की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैसे हाथियों का झुंड अकेला जा रहा है नदी की तरफ, और नदी के पास खड़े वो ज़ेबरे जो पानी डर डर के पी रहे हैं कि कहीं मगरमच्छ का उनके ऊपर हमला ना हो जाए। तो उसी दौरान अगर आप बात करें स्पीड की, तो ये आप जो देख सकते हैं जंगल का राजा जो है, तो इसकी कम से कम 300 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर इसकी रफ्तार है। ये अपने शिकार को बहुत ही आसानी से पकड़ सकता है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि कैसे बब्बर शेर के सामने जो है एक हरन का जोड़ा और उनके 5 बच्चे जो फिर रहे हैं, वो घास में छुपे वो शेर की नज़र एक ज़ेबरे पर पड़ती है जो अपना चारा खाने में मसरूफ़ होता है। वहीं से दौड़ लगाता है जंगल का राजा, भागते हुए ज़ेबरे की कमर पे हमला करता है, लेकिन उससे छूटकर जो उसका बब्बर शेर का दूसरा साथी होता है वो उस पर अटैक कर देता है। मतलब कि अगर जंगल का राजा अगर शिकार करता है या तो पीठ पीछे शिकार करता है, पीठ के पीछे की तरफ से, या फिर गर्दन की तरफ से उसका शिकार करता है, क्योंकि वहाँ से बहुत आसानी से पकड़ा जाता है तो वो हिल नहीं पाता। लेकिन कभी कभार बब्बर शेरों को भी मुँह पे लातें लगती हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह बब्बर शेर का ही राज चले, तो कभी किसी और जानवर का भी राज चल सकता है। तो ज़ेबरा अपनी जान बचाने के लिए फुल दौड़ में लगा हुआ, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चोट लगने से शेरनी जो है उसको काफ़ी चोट लगी है और वो अपनी चोट को महसूस करके थोड़े लंगला के चुर रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे एक ठंडी हवा और दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं शेर साहब, और उनकी अचानक नज़र एक हैपट पे पड़ती है। हैपट ये ऐसा खतरनाक जानवर है, इसकी जो निगाह और इसकी जो स्पीड है, ये इतनी ज़बरदस्त इसकी स्पीड है। या आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे इसकी आंख के नीचे की तरफ ब्लैक कलर की आपने धारें देखी होंगी, ये रात को दिखाने में इनकी मदद करती हैं ये चीज़ें जो हैं।
तो इस टाइम जानवरों की हलचल मच चुकी है, सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि शेर जो है वो अपने मैदान में उतर चुका है। इसलिए सब जानवर उस शेर को देख के अपना रास्ता बदल रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और यहाँ जेबरे के सामने बैठा एक वो टाइगर चीता जो है मतलब कि बैठा है, और वो चीता चाहता है कि मैं इसका शिकार करूं, लेकिन नहीं, जेबरा अपनी जान बचाने की खातिर भाग निकलता है। और इस जगह भी आप देख सकते हैं कैसे जेबरे के झुंड है वो मतलब कि सुकून से अपना चारा खा रहे होते हैं। उनको कोई खौफ नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि हमारे ऊपर हमला होना है और हमारा कौन सा साथी उनकी हिरासत में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। लेकिन हैप्रेड जो है वो जंगल में बहुत गहरा जंगल होता है, उसमें घूमता फिरता जाता है। एंड की बाकी उसकी नज़र जो है उन अपने शिकारों पे पड़ती है, जेबरों के ऊपर, जो उनको चारा खाते हुए देख रहे होते हैं। वहीं से एक जेबरा भागता है, और जेबरा भागने के बाद जब मतलब के चारों तरफ से उनको लपेट लिया जाता है, और इनकी आप स्पीड भी देख सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त स्पीड है इनकी। और ये जो है ना अपना हैप्रेड, ये जानवर जो आप देख सकते हैं कितना दबला पुतला है, और ये इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड है, क्योंकि ये ज़्यादा अपना मतलब कि खुराक नहीं वो करता कि इसको अगला शिकार करने में मुश्किलात पेश हो। लेकिन ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।